अब आपको हम लेकर चलते हैं ईरान, जहां पर आज से सवाल सबसे ज्यादा यह पूछा जा रहा है कि क्या मुश्तबा कल यहां पर नजर आएंगे या फिर वो छुपेंगे। और यह सवाल क्यों यहां पर आखिर पूछा जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि कल भी पिता के जनाजे में मुश्तबा नहीं आए थे। पहले आप ये देखिए कि मशहद में किस तरह की तस्वीरें यहां पर नजर आई हैं, जहां पर खमने की कब्र बनाई गई, वहां पर बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए थे। ईरान का मशहद शहर जहां पर उनको दफनाया गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ईरान के मशहद की, जहां पर अली खमनेई को दफनाया गया और उनकी कब्र बनाई गई। तो खमनेई की तस्वीरें आपने देखी कब्र की। अब आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं उस वक्त की जब उनको अंतिम विदाई यहां पर दी जा रही थी। भारी तादाद में लोग सड़कों पर उस वक्त मौजूद थे और ये जो भीड़ है, हुजूम है, ये आखिरी विदाई के लिए खमनेई की सड़कों पर उतरा था। ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमनेई के अंतिम संस्कार और श्रद्धांजलि कार्यक्रम में 4 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। प्रेस टीवी ने इसे दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा अंतिम यात्रा जुलूस बताया। करोड़ों की तादाद में लोग यहां पर इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए। अब कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। यहां पर 6 दिन तक चले कार्यक्रम में तेहरान, क़ोम, नजफ, करबला और मशहद में इन कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। सार्वजनिक अंतिम यात्रा की शुरुआत पिछले शनिवार को तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला परिसर से यहां पर की गई थी, जहां हजारों लोग खमनेई को अंतिम विदाई देने के लिए इकट्ठा हुए। Takes the breath away, doesn't it? अली खमनेई को बड़े नेताओं और उनके बेटे की मौजूदगी में दफनाया गया। उससे पहले आप जरा देखिए, जब नमाज जनाजा वहां पर की जा रही थी तो सब लोग भावुक नजर आए। और खमनेई के बड़े बेटे मुस्तफा खमनेई ने जनाजे की नमाज यहां पर करवाई और इस दौरान तमाम लोगों की आंखों में आंसू थे। बाहर उनके समर्थक भी रो रहे थे। हमें फरियाद बजानी कर रहा है और ये तस्वीरें इजराइल के हमले में ध्वस्त टनल की हैं। तो इन हमलों का सिलसिला नहीं रुक रहा है। अब हमले हो रहे हैं तो ईरान क्या कह रहा है? ईरान भी सीधा अमेरिका को चेतावनी यहां पर दे रहा है कि अगर हमले नहीं रुके, अहम ढांचे पर हमला हुआ तो उसका जवाब दिया जाएगा और इजराइल इससे नहीं बचेगा। जिस तरह से ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी, उसी तरह इजराइल पर भी हमले की धमकी अब ईरान ने दी है, क्योंकि ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहम्मद बागेर जोलक बदर ने यह चेतावनी दी है। अब देखिए, आप फिर से युद्ध भड़कने की आशंका को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि दावे के मुताबिक ट्रंप ईरान के टारगेट पर है।
अमेरिकी मीडिया ने यहां पर ट्रंप की जान को खतरा बता दिया है। उनके मुताबिक ईरान ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा है, लेकिन इजराइल ने ट्रंप को हत्या की साजिश की चेतावनी यहां पर दी है। यानी इजराइल ने अमेरिका को यह खुफिया जानकारी दी जिसके मुताबिक ईरान ट्रंप की हत्या की योजना बना रहा है। ये खुफिया जानकारी ट्रंप पर हमले की आशंका से जुड़ी हुई है और अमेरिका भी यहां पर कहता रहा है कि हमने ईरानी साजिशें नाकाम की हैं। हाल ही में तुर्की में नाटो समिट में ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि मैं ईरान की हिट लिस्ट में नंबर 1 पर हूं और इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। लेकिन अमेरिका सैन्य अधिकारी ने दावा करके सबको चौंका दिया कि गुरुवार को हमले में अमेरिकी सेना शामिल नहीं थी। हालांकि ईरान ने अमेरिका को ही कटघरे में इसके लिए खड़ा किया और इसी बीच खबरें यह भी हैं कि अमेरिका इजराइल बड़े हमले की तैयारी में। नेतन्याहू ने यहां पर कहा कि ईरान के साथ जंग अभी खत्म नहीं हुई है और आने वाले दिनों में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इजराइल कैसे भी ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देगा और इजरायली एयरफोर्स के कार्यक्रम में नेतन्याहू ने यहां पर साफ कहा कि अगर इजराइल ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो ईरान अब तक परमाणु हथियार बना चुका होता। तो वो लगातार ये दावे कर रहे हैं कि वो ईरान को परमाणु हथियार नहीं हासिल करने देंगे और उनको टारगेट वो करते रहेंगे। ऐसे में आप सुनिए कि नेतन्याहू ने ईरान को क्या धमकी दी है और ट्रंप ने जब पूछा गया ट्रंप से कि क्या वो ईरान के टारगेट पर हैं तो उन्होंने क्या कहा। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। पुरानी चुनौतियों के साथ साथ नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। सत्ता के समीकरण बदलते रहते हैं। हम इस पर अपनी राय रखते हैं। हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं और हम एक बात जानते हैं, हमें हमेशा अपने दुश्मनों से ज्यादा मजबूत होना होगा। मुझे हमेशा खतरा रहता है। मैं उनकी लिस्ट में नंबर 1 पर हूँ। हमारे पास जीतने के कई तरीके हैं, लेकिन हम पहले ही मिलिट्री के तौर पर जीत चुके हैं। उनके पास बहुत कम चीजें बची हैं और वे बहुत बुरी तरह से डील करना चाहते हैं। बस मुझे नहीं पता कि वे डील करने के लायक हैं या नहीं। मुझे नहीं पता कि वे डील का पालन करेंगे या नहीं। यही उनकी समस्या है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोशिश अपनी की है तो वो जो ईरानियन गवर्नमेंट है उससे बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और उनको समझ आ चुकी है कि ये लोग कोई भी डील करने के वर्दी नहीं है। चीज़ों को देखते हुए जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, उन्होंने उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बम्बार्डमेंट शुरू की है। जंग का नया दौर ईरान में भी जारी है। 3 दिन से ईरान पर हमले हो रहे हैं। दर्जन भर से ज्यादा लोग मारे गए। हॉर्मुज़ फिर ब्लॉक होता नजर आया। तेल गैस की सप्लाई प्रभावित होने लगी, मगर ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले कहते हैं सीज फायर खत्म, अब कहते हैं अब ईरान बात करना चाहता है तो बात करेंगे। सवाल ये नहीं कि बातचीत का नतीजा क्या होगा, सवाल ये है ईरान कितना झुकेगा। जिस वक्त आयतुल्लाह खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया जा रहा था, उसी वक्त ईरान के आसमान में लगातार तीसरी बार लड़ाकू विमान गरजे, मिसाइलें फटी, धमाकों से धरती दहल उठी। लेकिन जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इस तीसरे और नए हमले की जिम्मेदारी लेने के लिए दुनिया का कोई देश सामने नहीं आया। ये हमला किसने किया? किसने ईरान के सीने पर आधी रात बम बरसाया? क्योंकि अमेरिका कहता है यह हमला उसने नहीं किया। इजराइल भी पल्ला झाड़ रहा है। इसलिए यह सवाल इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंस बन चुका है। खाड़ी के गलियारों से जो खबरें छनकर आई हैं, वो इशारा करती हैं कि इस अदृश्य हमले के पीछे वो अरब देश हो सकते हैं जिनके तेल के कुओं और गैस प्लांट्स को 2 दिन पहले ईरान ने झुलसाया था। ईरान ने यूएई को सीधी और सख्त चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका को अपनी जमीन और लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल करने दिया गया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। हमें अमेरिका से उनके सहयोगियों से बदला लेना होगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति से सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेना होगा। उनको ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि जनता को दिखाई दे। जब सजा दी जाए तो लोग इसके गवाह बने ताकि उनके दिमाग को सुकून मिले। धमकियों का दौर जारी है, लेकिन ईरान जिद पर अड़ा है और मुझ पर सीना ताने खड़ा है। ईरान इसे अपनी सबसे बड़ी वॉर गेम यानी युद्ध की सबसे बड़ी कमाई मानता है। तेहरान का साफ कहना है कि हॉर्मुज से वही जहाज गुजरेगा जो ईरान के बनाए रास्तों और निर्देशों का पालन करेगा। लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को ईरान का ये वन साइडेड रूल यानी एक छत्र राज मंजूर नहीं है। ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने हॉर्मुज के लिए अपने थ्रेट अलर्ट को सबसे ऊंचे स्तर पर बरकरार रखा है। कतर और तुर्की जैसे देश बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध को रोकने की कोशिशों में जुटे हैं। कतर के वार्ताकार तेहरान पहुंच चुके हैं, लेकिन शांति की उम्मीदें इस वक्त बारूद के ढेर के नीचे दबी हुई नजर आती हैं। वैसे जिस वक्त ईरान पर रहस्यमयी बमबारी हो रही थी, ठीक उसी वक्त तेल अवीव में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज नए नवेले फाइटर पायलटों के सामने खड़े होकर दुनिया को एक नया और बेहद खतरनाक अल्टीमेटम दे रहे थे। नेतन्याहू ने साफ लफ्जों में कहा, इजराइल किसी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। पुरानी चुनौतियों के साथ साथ नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। सत्ता के समीकरण बदलते रहते हैं। हम इस पर अपनी राय रखते हैं। हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं और हम एक बात जानते हैं, हम हमेशा अपने दुश्मनों से ज्यादा मजबूत होना होगा। लेकिन बात सिर्फ बयानों तक महदूद नहीं है। इजराइल ने जो सबसे बड़ा दांव खेला है वो है उसके नए डिफेंस बजट की परिकल्पना 350 बिलियन शेकल्स यानी करीब 116 अरब डॉलर। अगले एक दशक के लिए भारी भरकम बजट को मंजूर किए जाने की योजना है और ये सीधा संकेत है कि इजराइल अब आत्मनिर्भर जंग की तैयारी कर चुका है। नेतन्याहू ने साफ कहा कि इस बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इजराइल के घरेलू हथियार और गोला बारूद उद्योग को खड़ा करने में शामिल होगा। मतलब इजराइल को हथियारों के लिए वॉशिंगटन या ट्रंप के फैसलों का मोहताज नहीं रहना होगा।